कक्षा 12वीं की स्टूडेंट फाइनली आपका यहाँ पे इंग्लिश का रुक जाना परीक्षक आपका यहाँ मोस्ट इंपोर्टेंट पेपर लेके आ चुके हैं। आप लोग बहुत से कमेंट कर रहे थे कि कक्षा 12वीं के यहाँ पर रुक जाना परीक्षा के इंग्लिश पेपर उपलब्ध हो, तो फाइनली आपका यहाँ पर इंग्लिश पेपर लेके आ चुके हैं। और साथ ही स्टूडेंट हम जो पेपर कराने वाले हैं यहाँ पे इससे याद कर लेते हैं तो आप यहाँ पर इंग्लिश सब्जेक्ट में इजली पास हो जाओगे। ठीक है, तो इस वीडियो को आपको एंटर देखना है। साथ ही स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए हायर सेकेंडरी एग्जाम जून 2023। ठीक है, फाइनली आपके यहाँ पे इंग्लिश का रुक जाना परीक्षा का आपका यहाँ पेपर लेके आ चुके हैं जो कि आपका मोस्ट इंपोर्टेंट पेपर है। और साथ ही इस पेपर को आपको जरूर याद करना और आप यहाँ पे इंग्लिश सब्जेक्ट में पास होना चाहते हैं। ठीक है, चलिए तो पहले तो आपके यहाँ पर सेक्शन ये आता है रीडिंग। ठीक है, सेक्शन ये आपका रीडिंग आता है जिसमें पहला क्वेश्चन आता है रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। तो आपका यहाँ पर 10 नंबर का पैसेज आएगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, पहले तो आपको यहाँ पर पैसेज को ध्यान से पढ़ना। आप यहाँ पढ़ते हैं कैटरेक्ट इज द मेजर क्यूज ऑफ ब्लाइंडनेस। ठीक है, इस तरह से आपको पूरी जो आपको A to Z पूरी जो पैसेज दिया गया पैसेज की आपको A to Z पूरी लाइन आपको यहाँ पर रीड कर लेनी है अच्छी तरह से। ठीक है, आप यहाँ पर देखते हैं पहले तो आप इतने का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो जो आपके यहाँ पर दिया है पैसेज पूरा पैसेज आपको ध्यान से पढ़ लेना। ठीक है, पहले तो आप इतना देख लीजिए और साथ ही आपका यहाँ पर पैसेज दिया है तो इतना देख लीजिए। ठीक है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और साथ ही स्टूडेंट आपको इसमें क्या करना पड़ता है, पहले तो आपके यहाँ पहला क्वेश्चन आता है आप यहाँ पढ़ते हैं व्हाट इज़ द मेजर क्यूज ऑफ ब्लाइंडनेस। तो इसमें क्या करना है, आपको जो आपका क्वेश्चन दिया है इसी क्वेश्चन को आपको यहाँ पर पैसेज में आपको ढूंढना है। ठीक है, तो आपको इसी क्वेश्चन को आपको यहाँ पर पैसेज में ढूंढना, जहाँ भी आपको ये क्वेश्चन मिल जाए आप यहाँ पर देखते दिया गया आप यहाँ पर देखते हैं मेजर क्यूज ऑफ ब्लाइंडनेस। इस तरह से आपको यहाँ पर ढूंढ लेना। ठीक है, और जो आपके यहाँ पर ऑप्शन रहते हैं यहाँ पर देखते हैं इसके आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला आपका आता पॉल्यूशन, दूसरा आता मोबाइल फोन्स और तीसरा आता कैटरेक्ट और डी आता नॉन ऑफ दीज। तो आपका जो क्वेश्चन रहता है क्वेश्चन के आगे पीछे आपको इन चारों ऑप्शन में से आपको कोई भी देखने को मिल जाएगा। ठीक है, पहले तो आपको क्या करना है, पहले तो आपको जो क्वेश्चन दिया है इसी क्वेश्चन को आपको पैसेज में ढूंढना है। फिर आपके यहाँ पर ढूंढने के बाद आपको यहाँ पर ठीक है पैसेज में ही आपको यहाँ पर जो आपके 4 ऑप्शन दिए इन चारों ऑप्शन में से आपको कोई भी यहाँ पर पैसेज मिल जाएगा। ठीक है, तो आपका इसका जो आंसर रहेगा आप यहाँ पर देखते हैं कैटरेक्ट आपका दिया है, यहाँ पर देखते हैं कैटरेक्ट इज द मेजर क्यूज ऑफ ब्लाइंडनेस, यानी आपका इसका आंसर रहेगा कैटरेक्ट। ठीक है, तो इस तरह से आपको यहाँ पर ढूंढना है। ठीक है, वो कोई ईजी रहता है जिस तरह से हमने बताया। पहले तो आपको क्या करना है, पहले तो आपको यहाँ पर क्वेश्चन को ढूंढना, फिर उसके आगे या पीछे आपको इन चारों ऑप्शन में से कोई भी ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा तो समझ लो वही आंसर रहने वाला है। ठीक है, यही इसकी ट्रिक है, इसमें कोई आपको याद नहीं करना पड़ता, यही इसकी ट्रिक है, हमने बता दी है। पहले तो आप क्वेश्चन को ढूंढिए और उसके जो 4 ऑप्शन रहते हैं उन 4 ऑप्शन में से आपको कोई भी ऑप्शन पैसेज में मिल जाएगा तो समझ लो वही उसका राइट आंसर है। ठीक है, इस तरह से आपको सभी आंसर कर लेने हैं। तो क्वेश्चन देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हमने आपको बता ही दिया कि किस तरह से आपको इनके आंसर आपको करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन चौथा देख लीजिए, 5वां, ठीक है, 6वां देख लीजिए, आपको 6वां दिखा देते हैं, 6वां क्वेश्चन है। और 7वां क्वेश्चन देख लीजिए, 8वां क्वेश्चन देख लीजिए, 9वां क्वेश्चन, 10वां। ठीक है, तो इसी तरह से आपको करना है जिस तरह से हमने बताया, यही आपको ट्रिक अपनाना पेपर में तो आपसे समझ लो पूरे नंबर आ जाएंगे। आपका 10 नंबर का पैसे रहेगा, 10 में से आपके 8 नंबर तो आ ही जाएंगे और आप यहाँ पर ये ट्रिक अपनाते जो हमने आपको बताया। ठीक है, इस तरह से आपके यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन था वो आपका कंप्लीट हो जाता है। अब आपके यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन आता है जिसमें आप कहते हैं रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। ये आपका 4 नंबर का आएगा। तो आपके यहाँ पहले तो हमने पहले ही बता दिया आपको पैसेज को पूरे ध्यान से A to Z पूरा आपको यहाँ पर पढ़ना है। ठीक है, आपके यहाँ पर दिया कन्वर्सेशन इज इंडेडेड द मोस्ट इजली टीचेबल ऑफ आर आर्ट। ठीक है, इस तरह से आपके यहाँ पर दिया है पैसे तो पूरा आपको A to Z पढ़ लेना है। साथ ही इसके क्वेश्चन आते हैं तो क्वेश्चन देख लेते हैं। पहले तो आपके यहाँ पर आता है क्वेश्चन मेक नोट्स बेस्ड ऑन द अबव पैसेज, यानी आपको नोट्स बनाने हैं पैसेज में से ही। ठीक है, और दूसरे में आपको यहाँ पर टाइटल लिखना है। तो आपको यहाँ पर नोट्स किस तरह से बनाना चाहिए वो बता देते हैं। तो नोट्स बनाने के लिए आपको यहाँ पर कोई भी एक हेडिंग ले लेनी है। ठीक है, जैसे हम आपको एक हेडिंग ले लेनी है, जैसे हम यहाँ पर ये हेडिंग ले लेते हैं और इसके अंदर आपको यहाँ पर 3 पॉइंट कहीं से भी आपको लिख देने हैं। ठीक है, पैसेज में से ही आपको कहीं से भी 3 पॉइंट लिख देने हैं। अब चलिए इसी तरह से आपको यहाँ पे एक आपको दूसरी हेडिंग ले लेनी है। ठीक है, जैसे यहाँ पर दी हॉबीज़, तो हॉबीज़ आपको यहाँ पर आपने दूसरी हेडिंग ले ली। ठीक है, अब इसी अंतर्गत आपको इसी के अंदर आपको 3 पॉइंट कहीं से भी लिख देने हैं। ठीक, कहीं से भी आपको लिख देने हैं तो आपको पूरी मार्क्स मिलेंगे। अब चलिए इसी तरह से आपको यहाँ पर तीसरी हेडिंग बनानी है। ठीक है, जैसे आपने यहाँ पर रेपुटेशन आपने एक हेडिंग ले ली ये वाली और इसी के अंदर आपको कहीं से भी आपको यहाँ पर 3 पॉइंट लिख देने, जैसे यहाँ पर लिखते हैं कहीं से भी आपको 3 पॉइंट लिख देने, ज़्यादा लॉन्ग आपको पॉइंट नहीं लिखने। ठीक है, आपको यहाँ पर स्मॉल पॉइंट ही लिखने जिसमें आपकी 6-7 वर्ड आ जाए। ठीक है, इस तरह से आपको यहाँ पर करना है।
तो पहले तो आपको क्या करना है, इसमें पहले तो आपको नोट्स बनाने के लिए एक हेडिंग बनानी है। हेडिंग आपको लेनी है, उसके अंदर आपको 3 पॉइंट लिखने, फिर आपको दूसरे हेडिंग लेनी है, उसके अंदर आपको 3 पॉइंट लिखने, और तीसरे हेडिंग लेनी है, उसके अंदर आपको 3 पॉइंट लिखने हैं। ठीक है, इस तरह से आपके नोट्स बन जाएंगे और पूरे मार्क्स मिलेंगे आपको। और टाइटल क्या रहेगा, टाइटल के लिए आपको पैसेज को समझना पड़ेगा, यानी पैसेज को आपको पढ़ना पड़ेगा, तभी आपको समझ में आएगा कि टाइटल क्या रहेगा इसके। यानी जो आपका पैसेज दिया है, पैसेज में किसके बारे में बताया गया, ये आपको समझना है। ठीक है, तो आप यहाँ बताते कन्वर्सेशन के बारे में इस पैसेज में बताया गया है, तो यही इसका टाइटल रहेगा। और साथ ही स्टूडेंट आपको बता दें कि टाइटल के लिए आपको जो भी शब्द यहाँ पर पैसेज में बार बार देखने को मिले तो समझ लो वही उसका टाइटल है। ठीक है, जैसे आप यहाँ कन्वर्सेशन यहाँ पर देखने को मिल रहा, कन्वर्सेशन यहाँ पर देखने को मिल रहा, आपको बहुत सी जगह यहाँ पर वही शब्द आपको बार बार देखने को मिलेगा, समझ लो वही उसका टाइटल रहता है। ठीक है, इस तरह से आपका यहाँ पर क्वेश्चन 2 कंप्लीट हो जाता है। अब चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। तो आपका यहाँ पर नेक्स्ट आता है सेक्शन बी आती है राइटिंग। तो आप यहाँ पर कहते हैं योर फादर हैज बीन ट्रांसफर टू अनदर सिटी, यू वांट टू सेल सर्टेन हाउस होल्ड गुड, डिजाइन आ सुटेबल एडवर्टाइजमेंट टू बी पब्लिश्ड इन लोकल न्यूज़पेपर। तो आपको इसमें एडवर्टाइजमेंट बनाना, डिजाइन आ सुटेबल एडवर्टाइजमेंट, तो आपको यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट बनाना। ठीक है, यानी जो आपके फादर हैं उनका ट्रांसफर यहाँ पर दूसरी सिटी में हो गया, तो उसी पर आपको यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट बनाना है। ठीक है, तो जो हम आपको बता रहे हैं ये तो आपको तैयार कर ही लेना है। ठीक है, जो हम पेपर आपको बता रहे हैं पूरे क्वेश्चन आपको तैयार करने, साथ ही अथवा सहित आपको तैयार करने हैं। तो क्वेश्चन तीसरे का अथवा देख लीजिए, इसमें आपको यहाँ पर अट्रैक्टिव पोस्टर बनाना है। ठीक है, भोपाल पुलिस आपको यहाँ पर इसमें पोस्टर बनाना, अनक्लाइम्ड आर्टिकल्स लाइक टॉयस, बॉक्सर्स, बैग्स, मोबाइल ETC, इसी पर आपको यानी अनक्लाइम्ड आपको यहाँ पर ऑब्जेक्ट पर आपको बनाना यहाँ पर अट्रैक्टिव पोस्टर। और फिर आपके यहाँ पर क्वेश्चन चौथा आता है, जिसमें आप यहाँ पर देते लेटर लिखना है आपको। ठीक है, और यहाँ पर इस क्वेश्चन चौथे का अथवा देख लीजिए, जिसमें आपको ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट पर आपको यहाँ पर एप्लीकेशन लिखनी है। तो जो क्वेश्चन हम करा रहे हैं बुक यानी कि स्क्रीनशॉट ले चलिए और इन क्वेश्चन को आपको तैयार कर लेना है। अब चलिए आपको यहाँ 5वां क्वेश्चन देख लेते हैं, जिसमें आपको यहाँ पर राइट आ रिपोर्ट, आपको रिपोर्ट बनानी है एक्सीडेंट पर। तो देख लीजिए क्वेश्चन 5वां, और क्वेश्चन 5वें का अथवा देख लीजिए, इसमें आपको पैराग्राफ लिखना है किसी एक टॉपिक पर, इम्पोर्टेंस ऑफ प्रोटेक्टेड ट्रीज, बेनिफिट्स ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी। ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए आपके 4 यहाँ पर वैसा दिए हैं, तो चारों में से आपको एक पर लिखना है। तो स्टूडेंट हम आपको बता दें कि आपको यहाँ पर जो आपका दिया इम्पोर्टेंस ऑफ प्रोटेक्टिंग ट्रीज और इम्पोर्टेंट ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट, इसी पर आपको दोनों में से एक पर आपको तैयार कर लेना है। दोनों में से यहाँ पर दोनों में से एक पर आपका आ जाएगा। ठीक है, तो दोनों में से आपको एक पर यहाँ पर तैयार कर लेना है। फिर आपका सेक्शन सी आती है आपकी ग्रामर। तो ग्रामर आप यहाँ पर देख लीजिए, इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये आपसे नहीं बनेगी, इसके लिए आपसे ग्रामर बननी चाहिए। ठीक है, आपसे ग्रामर बनती है इंग्लिश की, तो ये आपसे इजीली बन जाएगा। साथ ही इसकी ट्रिक भी रहती है, वो ट्रिक हम आपको बता देंगे, पहले तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, और फिर आपके यहाँ पर आता है डू इट डायरेक्ट। ठीक है, इसके लिए भी आपसे ग्रामर बननी चाहिए, अगर आपसे ग्रामर नहीं बनती है तो ये आपसे नहीं बनेंगे, लेकिन इसकी यहाँ पर ट्रिक रहती है, वो हम ट्रिक बता देंगे, तो आपसे ग्रामर की आपकी कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये आपसे इजीली बन जाएगी। तो पहले तो आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, फिर आपका यहाँ पर सेक्शन डी आती है टेक्स्ट बॉक्स। तो ये आपका यहाँ पर आता है पैसेज। ठीक है, हमने आपको पहले ही बता दिया कि जो आपका पैसेज आएगा तो पैसेज को पूरा आपको ध्यान से रीड करना, पूरा A to Z आपको पूरा पढ़ लेना है। ठीक है, तो आप चलिए इसे क्वेश्चन देख लेते हैं। तो इसके आपके 4 क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन आता है, तो हमने आपको पहले ही बता दिया कि अगर आप यहाँ पैसेज को पूरे ध्यान से पढ़ लेते हैं तो आपसे क्वेश्चन पूरे ईजिली बन जाएंगे। ठीक है, तो आपको यहाँ पर पैसेज ध्यान से पढ़ लेना और क्वेश्चन आपसे बन जाएंगे। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट आप यहाँ पर ले लीजिए। 5 क्वेश्चन आपके यहाँ पर दिए हैं। फिर आपका क्वेश्चन 9 आता है। ठीक है, जिसमें आपको पैसेज पोयम आती है। ठीक है, पोयम आती है क्वेश्चन 9 के अंतर्गत। तो पोयम आपको यहाँ पर पढ़ लेना है। ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए। और साथ ही स्टूडेंट आपको क्या करना है, जो आपकी पोयम, जो आपकी बुक दी गई, बुक में जितनी भी आपकी पोयम है, और साथ ही पोयम यहाँ पर पोयम किसने लिखी, यानी पोयम के जो पोएट है वो भी आपको याद करना है, यानी पोयम का नाम और कवि का नाम भी आपको याद करके रखना है। क्योंकि 2 क्वेश्चन आपके जैसे आपकी पोयम आएगी तो पोयम के आपके 2 क्वेश्चन बनेंगे। पहले क्वेश्चन बनेगा आपका कि इस पोयम का नाम क्या, और साथ ही इसके कवि का नाम क्या। ठीक है, इस तरह से आपके 2 क्वेश्चन बनेंगे। तो आपको यहाँ पोयम का नाम और पोयम के कवि का नाम आपको याद करके रखना है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देख लीजिए, दूसरा क्वेश्चन देख लीजिए, तीसरा क्वेश्चन। ठीक है, इस तरह से आप यहाँ पर इनके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आपके यहाँ पर बीमा आता है, तो देख लीजिए 9वीं का ये आपका बी आता है, तो जल्दी से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आपका यहाँ पर आता है पैसेज। ठीक है, और इसके आपके क्वेश्चन आते हैं, तो क्वेश्चन देख लीजिए। आपका क्वेश्चन 1 आता, 2 आता, 3, 4। ठीक है, 4 क्वेश्चन आपको बन जाएंगे, सिर्फ आपको पैसेज को ध्यान से पढ़ना है। अब चलिए आपके क्वेश्चन आंसर आता है, इसे देख लीजिए।
और आपको यहाँ पर आपसे 3 नंबर क्वेश्चन याद नहीं हुए तो आपको यहाँ पर 2 नंबर क्वेश्चन जरूर याद करना है, ठीक है। तो जो हम क्वेश्चन आपको देखना है इन्हीं क्वेश्चन को आपको तैयार कर लेना है। साथ ही आपने जो क्वेश्चन अलग से याद की वो भी आपको यहाँ पर रीड कर लेनी है। साथ ही हमने जो क्वेश्चन करा रहे हैं इन्हें भी आपको याद करना है, ठीक है। और क्वेश्चन 11 देख लीजिए और अच्छे से स्क्रीनशॉट आपको लेते चलना है और इन क्वेश्चन को याद जरूर करना है। आप यहाँ पर इंग्लिश सब्जेक्ट में पास होना चाहते हैं। क्वेश्चन 12 आता है जिसमें आप यहाँ पर देख सकते हैं ये आपके 2-2 नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन 13 आता है जो कि आपका 3 नंबर का क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। और क्वेश्चन 14 देख लीजिए, इसमें आपको यहाँ पर क्या करना है, सेंटर आइडिया लिखनी है कीपिंग क्वाइट पर। तो आपको यहाँ पर कीपिंग क्वाइट पर आपको सेंटर आइडिया तैयार कर लेनी है, ठीक है। और क्वेश्चन 15 आता है, क्वेश्चन 15 देख लीजिए जो कि आपको 3 नंबर का रहेगा। तो इस तरह से पूरा पेपर आपका हो जाता है। और साथ ही स्टूडेंट हमने जो पेपर कराया अगर आप यहाँ पर इसे याद कर लेते हैं, अच्छी तरह से तैयार कर लेते हैं। और साथ ही हमने जो आपके यहाँ पर ट्रिक बताई है पैसेज की, ठीक है, वही ट्रिक आपको आता नहीं है तो फाइनली आप इजीली पास हो जाओगे इंग्लिश सब्जेक्ट में। और साथ ही आपको और सब्जेक्ट की पेपर चाहिए तो आप कमेंट करिए, हम आपको और सब्जेक्ट की पेपर भी उपलब्ध कराएंगे, ठीक है। तो हम नेक्स्ट वीडियो में लेते हैं, बाय बाय।